ओम शांति। एक बात और सुन लीजिए कि अभी सूक्ष्म वतन में बाबा के पास 2 प्रकार की लाइनें लगी हैं और कल्प की नूंद हो रही है अपने 84 जन्मों की। इसलिए चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। 2 लाइनें लगी हुई है, एक है देने वालों की लाइन और एक है कौन सी लाइन पसंद है, कौन सी लाइन में खड़ा होना पसंद करेंगे। तो लेकिन ये नहीं कि थोड़ा देंगे, थोड़ा लेंगे, थोड़ा लेंगे। अगर ये हुआ तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। फाइनल डिसाइड कीजिए। लाइनें 2 है, 84 जन्मों की नूंद है और आप जहां खड़े होंगे वही भाग्य विधाता आपका भाग लिख देगा जहां आप खड़े हैं। या तो ले लीजिए तो, या फिर देने वालों की लाइन में खड़े हो जाइए कि देते रहिए और दाता बन करके अपने जन्म को एंजॉय कीजिए। आपके जन्म आपके दरवाजे पर लेने वालों की लाइन लगी होगी, आप दाता बन करके देते रहेंगे, इतना भरपूर रहेंगे। ऐसा समय आने वाला है। मेरे को खुद डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी लाइन में खड़ा होना है। तो प्रेम दीजिए, सुख दीजिए, खुशी दीजिए, सम्मान दीजिए, मदद दीजिए, सहयोग दीजिए, क्योंकि भगवान ने तो कहा है कि सबको हमें यही देना है। यदि मैंने देना शुरू कर दिया तो हमारे मस्तक पर स्टैंप लग जाएगी देने वाले दाता की, और वो दाता बनकर के ही जन्मेगा। कभी भी उसका हाथ आगे नहीं होगा। कैसे होगा? देने वाला होगा। तो कौन सा पसंद है, देने वाला या लेने वाला? इस स्वयं की चॉइस है। स्वयं को इस समय डिसाइड करना है क्योंकि ये भाग्य बनाने का, जन्म जन्म का सौभाग्य प्राप्त करने का समय चल रहा है। जितना आप अपना भाग्य बनाना चाहो उतना बना सकते हो, क्योंकि आज की मुरली में ही बाबा ने कहा कि भाग्य बनाने की कलम मैंने बच्चों के हाथ में दे दी है। अब आप जितना बनाना चाहो उतना बना सकते हो। तो आज से लेने की कामना खत्म करो। मुझे कोई दे ना दे वो उसका काम है, मुझे सिर्फ देना है, लेना नहीं है। तो बाबा ने कहा नहीं कि सफल बिजनेसमैन की वो कमाई कैसे करता है? तो कमाई करने से पहले वो अपनी जेब से इन्वेस्ट करता है, तब 1 के 2 आते हैं। अगर वो अपनी जेब से वेस्ट ना करे तो कमाई उसकी नहीं हो सकती है। तो पहले इन्वेस्ट कीजिए। जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो कमाई होगी। तो आध्यात्मिकता की भी यही खूबी है कि आप दोगे तो बढ़ेगा। दूसरों को दुआएं दो, शुभकामनाएं दो, तो ऊपर से भी हमें दुआएं मिलेगी और नीचे से भी हमें दुआएं मिलेगी जब हम देना शुरू कर देंगे। तो ये अविनाशी बाप की स्टैंप हम बच्चों को मिल चुकी है। अब समय की बहुत बड़ी चैलेंज है, इसलिए अभी से और इसी वक्त से लग जाइए अपने पुरुषार्थ में, देना शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात, क्या चेहरा देख कर देंगे, पद पोजीशन देख करके देंगे? देने का नियम क्या होगा?
सूरज कैसे देता है, गरीब को कम, अमीर को ज्यादा, इसको ज्यादा प्रकाश दूं या इसको कम दूं। परंतु ऐसा हो सकता है कि डोनर पावरफुल है, रिसीवर कैसा ही हो सकता है। यदि कोई अपनी खिड़की को बंद कर देता है, उसकी ज्यादा तपन को सहन नहीं कर पाता है, कोई अपने खिड़की दरवाजे खोल लेता है, तो रिसीवर में फर्क हो सकता है। ठीक बात है ना। परंतु सूरज पक्षपात नहीं करता, समय कैसा भी निकले सबको एक जैसा ताप, एक जैसा प्रकाश देता है। रिसीवर अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग बात है। तो ठीक है ना। तो मुझे किस तरह से देना है, तो कहते नहीं, जैसे यदि कोई पराये ने थोड़ी सी भी यहां की वहां कर दी, तो हम क्या करते, डांट देते उसको। तो बाहर वाले के साथ हम कैसा व्यवहार करते, पद पोजीशन देख करके मैं अच्छे से दे रही हूं। एक भाई की रियल स्टोरी है। वो अच्छे ऑफिसर थे और वो अपने से बड़े ऑफिसर से मिलने के लिए गए। ऑफिस में गेट कीपर होता है ना, तो वो गाड़ी का हॉर्न लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, 3-4 बार लगाया। तो उसको 3-4 मिनट लेट हो गया आने में, दरवाजा खोलने में। जब उसने गेट खोला, उसने अपना कांच डाउन किया और इतना डांटा, तुम ड्यूटी ठीक से नहीं करते हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है, डांटने लगा। जब वो ऑफिस में पहुंचा, बड़े ऑफिसर से मिलने के लिए पहुंचा, तो पता चला कि वो ऑफिसर 3 घंटा लेट है, वो कोई मीटिंग में बिजी है, 3 घंटे के बाद आएंगे। अर्जेंट मीटिंग के बाद वो थोड़ा टाइम लेट हो गया। अब वो ऑफिस में 3 घंटा बैठा, 3 सवा 3 घंटे के बाद वो अफसर आया तो प्रणाम करने लगा। तो उसको रिस्पेक्ट देने लगा। तो आप क्या बोलेंगे इसको? वो सिर्फ 3 मिनट लेट हुआ था, गेट कीपर। उसके साथ मेरा व्यवहार कैसा रहा, और अफसर 3 घंटा लेट हो गया और इसके साथ मेरा व्यवहार कैसा हुआ। तो मैंने शरीर को, पद पोजीशन को देख करके मैंने उसको सम्मान दिया, उसको दाता नहीं कहेंगे। पहला ही पाठ उसका पक्का ही नहीं, आत्मिक भाव ही पक्का नहीं, जिसमें संभाव नहीं है। जिसका आत्मिक भाव पक्का होगा उसमें संभाव होगा, और वो संभाव से देगा एक रस। उसके लिए ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना गरीब होगा, ना अमीर होगा, ना कोई पद होगा, ना कोई पोजीशन होगा, सिर्फ देने वाला होगा। तो हमें भी दाता के बच्चे बनकर सबको देते जाना है। जब हमारा बाबा किसी के पद पोजीशन को नहीं देखता, वो सबको आत्मा देख करके एक समान ज्ञान हमें अभी लुटा रहा है, तो हम सभी
बाबा के बच्चों को भी वही आत्मिक भाव देकर सबको एक समान सम्मान देना है। चाहे कोई बड़ा हो तो उसको भी सम्मान दो, चाहे कोई छोटा भी आ जाए उसको भी वही सम्मान दो, क्योंकि वो भी भगवान की संतान है, तभी उसको देवता कहा जाता है। इसलिए अब हमें समझदारी से सबको क्षमा भी करना है और सबसे क्षमा भी मांगना है। यही समय की मांग है, यही समय की डिमांड है, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ कारण है हमारे जीवन में। कहते नहीं, जीवन में यदि बहुत विपत्ति है, परेशानी है, टेंशन है, समस्या है, संघर्ष है, तो ये विदेशों में चालू हुआ था। तो हमारे भारत में भी ये थोड़ी थोड़ी समस्याएं बढ़ती रही हैं, क्योंकि जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं ऑटोमेटिक सामने वाला हमें सम्मान देगा। यदि हम सम्मान नहीं देंगे तो सामने वाला भी हमें सम्मान नहीं देगा। इसलिए हमें सबको आत्मिक भाव देख करके सबको सम्मान देना है, सबको प्यार करना है, सबको परमात्मा का इसने वरदान, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देते चलना है। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थी की, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा की और यही भगवान के बच्चों का कर्तव्य है। ओम शांति।